चेहरा बनाएगा नहीं बनाएगा तो एनडीए का मामला है। हम तो ना एनडीए में है ना महागठबंधन में, हम कहीं नहीं है। हम स्वतंत्र रूप से अपने पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, अपने जनाधार को सुदृढ़ कर रहे हैं। जी जुमलाबाजी अब क्यों कर रहे हैं? पिछले बार जब 2015 में हम लोग चुनाव लड़े थे तो उन्होंने कहा कि बहुत हुई जुमलों की मार, अब की बार नीतीश सरकार। हम कह रहे हैं कि अब नीतीश जी खुद जुमलेबाजी कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि एक तरफ आप विशेष राज्य की दर्जे की मांग कर रहे हैं तो 2019 के पहले से ये मांग कर रहे हैं। था क्या 2019 में उनको विशेष राज्य का दर्जा इसीलिए किए थे क्या भाजपा के साथ गठबंधन? अरे नीतीश जी खुद अवसरवादी किस्म के आदमी हैं, वो अपने हिसाब से बोलते रहते हैं। जब उधर जाते हैं महागठबंधन तो धर्मनिरपेक्षता पर खूब बोलते रहते हैं, और जब इधर आते हैं तो साइलेंट हो जाते हैं, कहते हैं कि हम तीन से कभी समझौता। और वो बोलते हैं ना भाई कि हम सांप्रदायिकता, आपको अपराध ये और करप्शन, इससे हम समझौता नहीं करते हैं। इधर नीतीश जी हम देख रहे हैं कि बिहार में इतना करप्शन है, किसी भी विभाग में जाइए बगैर पैसे का कोई काम तो नहीं है। उनके अधिकारी मालो माल हैं, लेकिन ये तो समझौता वो ऐसा नहीं है। और अशोक चिन्ह ही रहेगा, अशोक चिन्ह को कोई हटा नहीं सकता है। और अशोक चिन्ह को जो लोग हटाएंगे वो खुद हट जाएंगे, चाहे कोई भी हो, वो हट जाएंगे, वो कोई भी हो वो हटेंगे। सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोव जिमीसल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। देश में इन दिनों एक बड़ी घटना हुई है। 28 तारीख को नए संसद का उद्घाटन हुआ और इस उद्घाटन समारोह में जहां एक तरफ ऐतिहासिक उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, ठीक वहीं दूसरी तरफ एक घटनाक्रम हो रही थी विपक्ष के द्वारा जो नए संसद के उद्घाटन का बहिष्कार किया जा रहा था। एक बड़ा अगर देखा जाए तो ये एक ऐतिहासिक दौर से आज हमारा देश गुजर रहा है। इसमें पक्ष और विपक्ष, चूँकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में दोनों की अहम भूमिका होती है, लेकिन आम आदमी ये बात नहीं समझ पा रहा है कि आखिर पक्ष इसका पुरजोर तरीके से इतना महिमा मंडित करके और उद्घाटन हुआ, लेकिन वहीं विपक्ष इसको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करके इसका बहिष्कार कर रहा था। आज हमारे साथ आरएलजेडी के प्रदेश अध्यक्ष रमेश सिंह कुशवाहा जी हैं। चूँकि ये काफ़ी राजनीतिक दिग्गज माने जाते हैं, ये लोग पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और अभी इनकी एक नई पार्टी बनी हुई है और संभावना ये है कि ये लोग भी आने वाले समय में एनडीए का अगर एक पार्ट बन जाए तो शायद कि इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होगा। इन सारी घटनाक्रम में हम इनसे कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सर बहुत स्वागत है आपका। चलिए, आपके चैनल को और आपके दर्शकों को बहुत बहुत मेरी ओर से धन्यवाद। नई संसद को लेकर के कुछ बहस चल रही है और उसमें सबसे बड़ी बहस यही है, विपक्ष कह रहा है कि देश के लिए गरिमा है, एक ऐतिहासिक दौर है, वहीं विपक्ष इसे कलंक बता रहा है। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि संसद का जो नया संसद भवन बना है उसका उद्घाटन माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और जब से इसका उद्घाटन हुआ है तो देश में एक नए ढंग की बहस शुरू हो गई है। और जहाँ तक विपक्ष की बात है तो आप देखेंगे कि भाई ये तो मैं समझता हूँ ये तो कोई इशू होना ही नहीं चाहिए। अरे भाई, हम देख रहे हैं कि प्रदेश में भी कई राज्यों में 5-6 राज्यों में विधानसभा के विस्तारित भवन का या नए विधानसभा का उद्घाटन हुआ तो वहाँ देखे कि वहाँ के मुख्यमंत्रियों ने किया। बिहार में भी जो विस्तारित भवन विधानसभा का बना हुआ है उसका शिलान्यास भी माननीय मुख्यमंत्री ने किया, उद्घाटन भी माननीय मुख्यमंत्री ने किया। उसी तरह हम लोग तेलंगाना में भी देखते हैं, आंध्र प्रदेश में भी देखते हैं, कई राज्यों में होता है। तो ये कौन बड़ी बात है? हम कह रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक पद नहीं है? अगर प्रधानमंत्री ने किया ही, मैं समझता हूँ कि ये बहस का विषय नहीं होना चाहिए। आपने विस्तार की बात कहा सर, विस्तारित उद्घाटन, लेकिन प्रधानमंत्री ने नए मतलब संसद भवन का उद्घाटन किया। ठीक है, नया भी हो तो उन्होंने किया, ये तो राष्ट्रपति से क्यों नहीं कह रहे? नहीं, अगर वही किए तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? विपक्ष के पास और कोई एजेंडा नहीं बचा है क्या? अगर जो संसद भवन का माननीय प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है, अगर आने वाले दिनों में अब संसद का सत्र तो वहीं चलेगा। अब कुछ लोग उसको ताबूत बता रहे हैं। बताइए, मैं उसी पे आऊँगा। हाँ,
अभी राहुल गांधी जी ने कहा द्रौपदी मुर्मू जो कि ये आपको आदिवासी समुदाय से आती हैं, अगर वो वहाँ पे गेस्ट बन करके जाती तो उनका उद्घाटन करना मजबूरी हो जाता। पहली चीज़ वहीं राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने उसे ताबूत से तुलना कर दिया है। तो ये दोनों चीज़ें विपक्ष को क्या कहना चाहिए क्या इस? यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि मान के आज वो कह रहे हैं कि द्रौपदी जी आदिवासी हैं, तो जब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रही थी वो, तो क्यों नहीं कांग्रेस उनके पक्ष में चली गई जब इतना ही आदिवासी प्रेम है? अरे भाई हम लोग देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में आदिवासियों पर कितना बर्बर दमन हो रहा है, वहाँ तो सरकार कांग्रेस की ही है। राहुल गांधी जब अपनी यात्रा में निकले थे साउथ से, जब जा रहे थे कन्याकुमारी से कश्मीर तक, तो वहाँ के आदिवासियों ने उनसे पूछा था कि भाई हम लोगों पर काफ़ी उत्पीड़न हो रहा है आपकी सरकार में, तो बोले कि देखेंगे, लेकिन कभी कोई संवाद आज तक नहीं किया। देखिए ना तो ये आदिवासी प्रेम का मामला है न कुछ। मैं कह रहा हूँ विपक्ष को चाहिए कि एक सकारात्मक एजेंडे पर आवे। हाँ, एजेंडे पर अगर बात होती है खुल करके, आर्थिक नीतियों पर बात होती है, देश के समग्र विकास पर बात होती है, रोजगार पर बात होती है, हेल्थ में सुधार को लेकर बात होती है, शिक्षा में सुधार को लेकर के विपक्ष अगर बात करे तो मैं समझता हूँ कि एक सकारात्मक बात है। राहुल गांधी जी ने सर एक बात और कहा है कि ये ऐसा नहीं लग रहा है कि संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, बल्कि राज्य अभिषेक हो रहा है। और जिस तरीके से संगोल को लेकर के एक बड़ा विवाद चल रहा है, एक आप चूंकि बिहार के नेता हैं, हम भी बिहार के हैं, तो बिहार का जो एक बड़ा प्रतीक चिन्ह जिससे बिहार से ले जाया गया था, अशोक जो एक प्रतीक चिन्ह था हम लोग का, उसको भी नज़रअंदाज करना, ये सारी चीज़ें सर क्या बताता है? देखिए, हर पार्टियां अपने हिसाब से चलती है। मैं समझता हूं कि यहाँ विपक्ष के पास वैसा कोई एजेंडा नहीं है। देखिएगा, आर्थिक नीतियों के सवाल पर जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं या जो देश का जो विपक्ष है, इन लोगों के पास देश के डेवलपमेंट के लिए कोई रोड मैप नहीं है। अगर रोड मैप है तो लेकर के आवें और पब्लिक डोमेन में लोग जाएं। भाई फिर तो चुनाव 2024 में होना ही है, आप पराजित कर दें, इससे बेहतर और क्या हो सकता है? अशोक स्तंभ के बारे में सर क्या? देखिए, अशोक स्तंभ तो भाई हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है और वो कभी यहाँ से हटेगा नहीं। संगोल उसके जगह पर ला दिया गया? नहीं, संगोल ही नहीं लाया गया। संगोल तो भाई एक कार्यक्रम का एक ये था, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय प्रतीक को अशोक चिन्ह को हटाया जा रहा है। क्या हटा दिया गया क्या संसद भवन से? उसके जगह पे अब संगोल को लगाया गया है। ऐसा नहीं है, जो अध्यक्ष के पद के बगल में वो ऐसा नहीं है, वो अशोक चिन्ह ही रहेगा। अशोक चिन्ह को कोई हटा नहीं सकता है, और अशोक चिन्ह को जो लोग हटाएंगे वो खुद हट जाएंगे, चाहे कोई भी हो, जो लोग हटाएंगे वो हट जाएंगे, वो कोई भी हो वो हटेंगे। ये आप एक देश प्रेमी या भारतीय होने के नाते कह रहे हैं या बिहार के होने के नाते कह रहे हैं? मैं देखिए, पहले तो मैं राष्ट्रवादी हूँ, इससे किसी को सर्टिफिकेट लेने की हमको ज़रूरत नहीं है। मैं बिहार का हूँ कि किस राज्य का हूँ, मैं भारतीय हूँ, इस देश का नागरिक हूँ, और एक देश के नागरिक की हैसियत से कहता हूँ को राष्ट्र चिन्ह को कोई हटा नहीं सकता है। कोई भी धूमिल किया जा रहा है, उसको धीरे धीरे हटाने का प्रयास किया जा रहा है। कोई, देखिए, प्रयास कौन कर रहा है नहीं कर रहा है वो अलग की बात है। किसी के प्रयास करने से वो राष्ट्रीय चिन्ह धूमिल भी होने वाला नहीं है। यहाँ के जनमानस के रगों में बसा हुआ है। यहाँ जो हमारे देश की जो विविधता है, वो विविधताओं का भी वो प्रतीक है वो चिन्ह, इसलिए कोई उसको हटा नहीं सकता। हम थोड़ा बिहार पे आ जाते हैं, क्योंकि बिहार का अभी जो एक महत्वपूर्ण, आप लोग भी एक बड़ी पार्टी बन गए हैं, और अभी हम लोग देख रहे हैं कि बड़े बड़े चैनल्स पे आपके प्रवक्ता भी बैठ रहे हैं। बिहार का मुद्दा क्या होगा? अगर आप देश के पूरे लेवल की बात करें तो बिहार में मेन मुद्दा क्या बनेगा इस बार के अगले 2024 के चुनाव में? देखिए, 2024 के चुनाव में जो देश का मुद्दा होगा वहीं बिहार का मुद्दा होगा। बिहार भाई तो नेशनल चुनाव है, राष्ट्रीय संदर्भ में चुनाव होना है, तो ऐसा नहीं है कि बिहार के लिए पार्टिकुलर कोई अलग स्लोगन हो, अलग कोई कार्यक्रम हो और राष्ट्र के लिए कोई दूसरा हो। भारत में ही भाई बिहार है। हाँ, 2025 जब आएगा तो हम लोग बात करेंगे कि बिहार के लिए स्पेसिफिक इशू क्या हो। यही सर मैं आपको रोकूंगा कि अगर आप कह रहे हैं कि सेंट्रल इश्यूज़ पे ही बिहार के चुनाव होंगे, सवाल है कि यहाँ पे लगभग 40 अगर देखा जाए सांसद हैं एनडीए के, एक को छोड़ दिया जाए, जावेद साहब को छोड़ दिया जाए, तो अभी मान लेते हैं कि जेडीयू को छोड़ दिया जाए, तो अभी लगभग बीजेपी के पास 25-26 सांसद हैं। वो लोग किस इशू पे जाएंगे? क्योंकि वो अगर काम किए होंगे तो नज़र आता, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि उन लोगों ने कुछ नहीं किया।
नीतीश जी ने एक एक्स्ट्रा केयर की बात कहा था कि मैंने विशेष राज्य की दर्जा दी जाए, वो भी नहीं पूरा हो पाया। तो फिर अब ये लोग जो सांसद जिनको टिकट मिल जाएगा, जो लोग अभी वर्तमान में हैं, तो ये लोग किस मुंह से जनता के पास जाएंगे और कहेंगे कि आप लोग फिर से मोदी जी को वोट दीजिए और टिकट हमको मिलना चाहिए? अच्छा, हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय नीतीश जी से ही पूछना चाहता हूँ कि नीतीश जी जुमलाबाजी अब क्यों कर रहे हैं? पिछले बार जब 2015 में हम लोग चुनाव लड़े थे तो उन्होंने कहा कि बहुत हुई जुमलों की मार, अब की बार नीतीश सरकार। हम कह रहे हैं कि अब नीतीश जी खुद जुमलेबाजी कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि एक तरफ आप विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं, तो 2019 के पहले से ये मांग कर रहे हैं और लंबे समय तक आप बीजेपी के साथ रहे हैं, तो क्या उस समय मिल गया था क्या 2019 में उनको विशेष राज्य का दर्जा? इसीलिए किए थे क्या भाजपा के साथ गठबंधन? अरे नीतीश जी खुद अवसरवादी किस्म के आदमी हैं, वो अपने हिसाब से बोलते रहते हैं। जब उधर जाते हैं महागठबंधन तो धर्मनिरपेक्षता पर खूब बोलते रहते हैं, और जब इधर आते हैं तो साइलेंट हो जाते हैं, कहते हैं कि हम 3C से कभी समझौता नहीं करते। आप बार बार वो करते रहते हैं 3C को, और वो बोलते हैं ना भाई कि हम सांप्रदायिकता, आपको अपराध ये और करप्शन, इससे हम समझौता नहीं करते हैं। इधर नीतीश जी हम देख रहे हैं कि बिहार में इतना करप्शन है, किसी भी विभाग में जाइए बगैर पैसे का कोई काम तो नहीं है। उनके अधिकारी मालो माल हैं, लेकिन ये तो समझौता किए हुए हैं। अगर जिनको सांप्रदायिक कहते हैं, मान लिया जाए कि नीतीश जी कहते हैं कि बीजेपी सांप्रदायिक है, तो वो 26 वर्षों से क्यों रहे भाजपा के साथ? क्या आज बीजेपी की आज आइडियोलॉजी बदल गई है क्या? पहले ठीक थी। अरे सब नौटंकीबाजी बंद करें ये लोग। यहाँ वहीं तो मैं कह रहा हूँ, चाहे राजद हो चाहे जनता दल यू हो, इनके पास कोई सेकुलरिज्म का भी एजेंडा नहीं है। कोई भी जातिवादी आदमी वो सेकुलर नहीं हो सकता। तो सेकुलर है, कैसे सेकुलर है? तो कहते हैं सेकुलर है भाई, मुसलमानों पूरे होलसेल में वोट देते हैं उनको। नहीं, मुसलमान सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट सिर्फ मुसलमान देते हैं क्या? उन्हीं को तो उससे बड़ा डर लगता है। नहीं, ये नहीं है कि जो मान के मुसलमान जिनको वोट दे दिए वो सेकुलर हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है? सेकुलरिज्म एक आइडियोलॉजी है और हमारी देश की जो विविधता रही है और देश की हमारी जो सामाजिक संरचना रही है, इसलिए जो हमारे देश के संविधान में जो एक धर्मनिरपेक्ष मुल्क के रूप में भारत आया, तो यहाँ की विविधता को देखते हुए आया है। ये कोई अगर अगला गठबंधन एनडीए से हो रहा है तो उसके एनडीए के एक प्रमुख मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी कहते हैं कि सेकुलर शब्द संविधान में है ही नहीं है। देखिए, वो क्या कहते हैं उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हम भाजपा, हमारी पार्टी भाजपा नहीं है, हमारी आइडियोलॉजी भाजपा की आइडियोलॉजी नहीं है। हम लोग समाजवादी आंदोलन के गर्भ से निकले हुए लोग हैं और हम अपनी आइडियोलॉजी पर चलते हैं। कौन क्या कर रहा है उससे हमको कोई लेना देना नहीं। चलेंगे हम अभी बिहार में जब कैंपेनिंग शुरू हो जाएगा 2024 चुनाव का, बिहार की ही मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ चेहरा कौन रहेगा? क्योंकि इससे पहले तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी थे और नरेंद्र मोदी भी थे, लेकिन ज़्यादातर नरेंद्र मोदी को कहा जाता था। इस बार क्या होगा? अब देखिए कौन चेहरा होगा, चुनाव आने दीजिए अपने। पता नहीं, तो हम कैसे कह सकते हैं भाई कि एनडीए किसको चेहरा बनाएगा नहीं बनाएगा, तो एनडीए का मामला है। हम तो ना एनडीए में है ना महागठबंधन में, हम कहीं नहीं हैं। हम स्वतंत्र रूप से अपने पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, अपने जनाधार को सुदृढ़ कर रहे हैं, हम जनता के बीच जा रहे हैं। बिल्कुल। तो सुना आपने जिस तरीके से रमेश सिंह कुशवाहा ने बहुत ही बेबाकी से और जिस तार्किक शब्द का इन्होंने इस्तेमाल किया, चाहे वो संसद का बात हो या विपक्ष की बात हो, नीतीश कुमार जी की बात हो या बिहार की बात हो, सभी चीज़ें इन्होंने बहुत ही तार्किक तौर पर रखा। लेकिन उसके बाद भी सवाल है और जवाब, ये दो चीज़ें हैं जो कभी ख़त्म नहीं होता है। आम आदमी के जहन में भी आता है, पत्रकारों के जहन में भी आता है, लेकिन मिलता कब है? अब बस इसका इंतजार करते रहिए। आपने इतना वक्त दिया इस 24 न्यूज़ के लिए, आपका बहुत बहुत मेंस और किड्स कपड़ों का एक बड़ा नाम बम्पर छूट के साथ खुल गया। एक के साथ एक फ्री, जल्दी करें, ऑफर का लाभ उठाएं। जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर इत्यादि। पता अजित कॉम्प्लेक्स, जेपी चौक, सिवान। जल्दी करें।